हेलो जी, नमस्ते, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का मेरे एक और व्लॉग में। तो आज मैं आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ कि रक्चम गांव में कैसे मांग सोंगा मेला मनाते हैं। तो आप लोगों को पता ही है, सर्दियाँ शुरू हो चुकी है, तो इन सर्दियों के साथ भी हमारे यहाँ के सर्दियों के मेले भी शुरू हो जाते हैं, जिसमें से एक मेला है मांग सोंगा। तो ये यहाँ पे काफ़ी दिनों तक चलता है। उन दिनों में से ही 3 दिन हम यहाँ पे इकट्ठे होके माले बनाते हैं। तो हमारे यहाँ पे जो है ना, 3 दिन हमारे कारकिम में, यानी कि हमारे ख़ानदान के घर में ज़इयाँ और लोगिना इकट्ठे होते हैं। ज़इयाँ बोलते हैं जो कुंवारी लड़कियाँ होती हैं, और लोगिन बोला जाता है जो शादी करके आए हैं। वो इकट्ठे होते हैं 3 दिनों के लिए यहाँ पर, और यहाँ पे एक लकड़ी की उससे माला बनाते हैं। जो डमू होता है वो यहाँ पे हमारे जंगल में पाया जाता है, और डमू एक लकड़ी का नाम है जिसके अंदर से ये एक वाइट कलर का फॉर्म निकलता है, और उससे ये माला तैयार किया जाता है। तो आप लोगों को बता दूँ तो ये माला बनाने के लिए ना काफ़ी मेहनत लगती है। तो यहाँ पे 3 दिनों तक हम सब इकट्ठे होते हैं और तब जाके ये माला बनाते हैं। तो उसे कुछ इस तरीके से हमें बनाना पड़ता है जल्दी जल्दी, नहीं तो ये सूख जाता है। और इसे कुछ इस तरीके से इन लकड़ियों के अंदर से निकाला जाता है, जो आपको नन्हे के हाथ में दिख रहा होगा, उसे डमू बोलते हैं। डमू को इस तरीके से पत्थर में मारा जाता है, और तब जाके उसके अंदर से ये वाला फॉर्म निकलता है। तो जैसे ही ये निकलता है ना, वैसे ही उसे आकार देना पड़ता है, नहीं तो वो सूख जाता है। तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि निकाल के बाद में इसका आकार दे, तो हमें उसी टाइम फटाफट करना पड़ता है ताकि ये सूखे ना। और सभी बड़े ज़ोरों शोरों से लगे हुए थे। रिंग या पीऊन ऐसा फूल किन्नौर में कहीं नहीं बनती। हमारा यहाँ शमशेर सारा सोनी का सबसे पुराना कल्चर है। और मायके में जो लेडीज है ना, वो भी बनाते हैं ये फूल। अपना खानदान का लेडीज इकट्ठा होकर ये फूल बनाते हैं। ये फूल किन्नौर में जाओ, चाहे हिमाचल में जाओ, कहीं भी जाओ, नहीं मिलेगा आप लोग को। हमारा रक्षम के सही कहीं नहीं मिलेगा, है ना। ये तो हम लकड़ी खोद रहे हैं लेडीज लोग, उसके अंदर से निकाल रहे हैं। बहुत पुराना कल्चर है ये हमारा, कई सदियों से। हमारा देवता सब बहुत पुराना है, वो वहाँ से आगे ऐसा फूल का बर लेके आया। अब वो फूल हम नहीं निकालेंगे तो हमारे को दोष करते हैं। इसको तो किसी शुरू से निकालना पड़ेगा। तो डंडी खोद के ये फूल के लिए बड़ी मेहनत करना पड़ता है। 2-3 दिन लेडीज लोग इकट्ठा होकर फिर बनाते हैं। फिर 26 को क्या 27 को है, 27 को फिर वो देवी देवता को देते हैं ऊपर छत में जाके ना। ऐसा कल्चर है हमारा किन्नौर में। क्या करना है यार, बर्फ आ गया भी करना ही पड़ेगा। हमारा पुराना परंपरा ये। देवी देवता ने अपना जैसा खुद आया वैसे ऐसा फूल लेके आया, वो तो करना ही पड़ेगा। क्या करना पीछे तो करना ही पड़ेगा बेटा। और पीछे से इनको भी निकालो। तेरा हाथ पीछे देखो। ज्ञानपति हो चुकी ज्ञानपति ऐसा बुढ़ी आदमी भी आती डांटती नहीं है। बाल से बेद हो गया, ऐसे दिखाई नहीं दे रहा है। kita takin ke su ke ne. Zai ni nan shi da zanta kada da बस कर। तो साथ ही साथ यहाँ पे अंदर कारकिम के अंदर जो है ना, मम्मी वगैरह दूध बना रहे थे, दूध यानी कि बाड़ी। तो यहाँ पे दिन का खाना भी हमारा यही होता है कारकिम में। तो ये यहाँ पे सबकी मतलब सहमति से बनता है। सब बात करते हैं कि उन्हें क्या खाना है, उसके सहमति से यहाँ पे जो 2 लोग होते हैं ना, हमारे खाने पीने का ध्यान रखते हैं। तो ये मम्मी और दूसरे आमा जी है। तो ये दोनों ही इस खानदान के लोगिना है, दोनों इस खानदान में शादी करके आए हैं, तो इसलिए उन्हें लोगिन बोला जाता है। तो ये हमारे अंदर से कारकिम कुछ इस तरीके से दिखता है।
तो दू यानी कि बाड़ी का खाने का तरीका इस तरीके से होता है कि उसे पहले थाली में सर्व किया जाता है और बीच में थोड़ा सा गड्ढा बनाकर उसमें हमारा जो लोकल घी है उसे डालकर खाते हैं। तो बाड़ी को हमारे यहाँ पे लोकल घी के साथ खाया जाता है और उसके साथ खाने से इसका जो स्वाद है ना वो बढ़ जाता है। तो मैं और प्रीति दी फिलहाल बना रहे हैं डमू के अंदर जाने वाला लकड़ी। तो इस लकड़ी को जो है ना डमू के अंदर डाला जाता है और फिर उसे इस तरह से पत्थर से मार कर ये वाला फॉर्म निकलता है। तो कुछ इस तरीके का निकलता है जिसका हम माला बनाते हैं। तो ये वो तरीका है कि किस तरीके से वो एक लकड़ी के अंदर से बाहर निकलता है। तो मैं दिखाना चाहती थी ताकि आप लोग ये ना पूछे कि यार वो कैसा होता है। तो ये कुछ इस तरीके का फॉर्म निकलता है और उसे उसके बाद जाके हम एक लकड़ी के चारों तरफ लपेटते हैं। जो सामने आपको घास दिख रहा होगा उसके जब ये आकार ले लेता है ना तो हम कुछ इसे इस तरीके से उससे निकालते हैं घास से। तो काफ़ी आसान होता है इसे निकालना, पर इसे बनाना टफ़ है। तो अब हम बनाने जा रहे हैं छस्ते। तो ये हमारे जो शू बड़े होते हैं ना देवता जी के लिए बनता है ये वाला, और दूसरा वाला माला सिंपल वाला माला हमारे कादारों के लिए बनता है। तो यहाँ पे आप जी बना रहे हैं छस्ते और यहाँ पे सभी आप देख ही सकते हैं लगे हुए अपने कामों में। तो ये कुछ इस तरीके से हमारे ये बन के तैयार है। अब इन्हें पिरोना बाकी है। तो ये है वो डमू जिसके अंदर से हम माला निकालते हैं। ये है वो घास जिसके चारों तरफ हम इसे लपेट कर इसे आकार देते हैं। और ये है वो बेरीज जिनका उपयोग हम माले में करेंगे पिरोते समय। तो इससे हमारे माले और भी सुंदर हो जाएंगे। और ये हमारे यहाँ लोकल ही जंगल में मिलते हैं। और यहाँ पे अभी नने वगैरह कर रहे हैं शाह पैमिंग मैंने आपको पहले भी समझाया है कि हमारे हर एक फंक्शन के अनुसार उनका ही एक गाना होता है। यानी कि हमारे हर एक फंक्शन में अलग अलग गाने गाए जाते हैं जो पुराने ज़माने से हमारे पूर्वजों द्वारा गाया जा रहा है। और आपको मैंने समझाया था कि ये हमारे गुप्त देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए होता है, ताकि उन्हें अभी भी ऐसी खुशी मिलती है कि हाँ अभी भी मेरे जो यहाँ के लोग हैं वो उसी तरीके से मेरा जो मेला है वो मनाते हैं। तो बस इसी को ही बोलते हैं शाह पैमिंग करना। सोते जो रोकंदो आजा का सोते जो ठाकुरु बोजाचो जिमा तोसे ठाकुरु बोजाचो ठाकुरु बोजाचो जिमा तोसे ठाकुरु बोजाचो सोते जो
तो यहाँ पे मम्मी वगैरह तैयारी कर रहे हैं पुक को दमिंग करने के लिए, यानी कि मूढ़ी को बनाने की तैयारी चली है। तो ये यहाँ पे हमारे जो है ना देवता जी के द्वारा ही दिया जाता है यहाँ पे सभी को, तो ये पहले से ही निर्धारित है, तो यहाँ पर सभी को ये देते हैं। तो ये हमारे जो कारकिम की जो आधी दीवार लकड़ी की है और आधी दीवार मिट्टी की लिपाई से लिपी हुई है, और उसके ऊपर ये चूने से कुछ आकृतियाँ बनाई गई हैं। तो इसमें ये दर्शाया गया है कि हमारा जो जीवनचर्या है कि हम कैसे जीते हैं। हमारे यहाँ पे किसानी भी होती है, आपको पता ही है कि हमारे यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो है वो किसान है। तो यहाँ पे ऐसे दिखाया गया है चूने की मदद से उसमें आकृतियाँ बनाकर, और यहाँ पे अभी भी ज़ोरों शोरों से माले बनाए जा रहे हैं। तो एक साइड बना रहे हैं सिंपल माला जो यहाँ पे कारदारों को दिया जाएगा, एक साइड बना रहे हैं चौस्तिन वाला जो हमारे देवी देवताओं को चढ़ेंगे। तो हमारा जो आखिरी दिन होता है वहाँ पे सब माले बनाने का ही दिन रह जाता है, क्योंकि बाकी दिन तो हम उस डमू से निकालते हुए और उसे आकृति देने में ही हम व्यस्त हो जाते हैं, और आखिरी दिन हम बस इसे पिरोया जाता है। तो कुछ यहाँ पे आधे लोग लगे हुए हैं, जैसे कि आप मुझे भी देख सकते हैं, बोरे जी को भी देख सकते हैं और बुआ जी को भी देख सकते हैं। हम लोग ज़ोरों शोरों से लगे हैं अभी भी डमू से निकालने के लिए, क्योंकि कुछ डमू कम पड़ रहा था। तो इस कर बाकी हमारा आखिरी दिन बस माले बनाने का ही रह जाता है। तो माला कुछ इस तरीके से बनता है, तो देख ही सकते हैं कितना सुंदर है। और यहाँ पे सभी अब अंदर बैठ के माले बना रहे, क्योंकि बाहर काफ़ी ठंड हो चुकी थी। और ये है हमारा आखिरी दिन, जहाँ पे अब हम सभी जो है अपने अपने घर की ओर जाएंगे। मतलब ज़्यादा तो है बट कोई लोग 3 दिनों तक नहीं जाते हैं, जैसे बड़े नन्हे वगैरह थे। और यहाँ पे मैंने आपको पहले दिखाया था कि हम कुछ दमिंग कर रहे थे, और उसके बाद हमारे यहाँ पे जो है ना खानदान के लड़के द्वारा कुछ पैसे दिए जाते हैं यहाँ की गैयों को खाने पीने के लिए। तो उनको बस आधे मूँगफली लाते हैं और कुछ खाने पीने की वस्तुएं लाते हैं, और जो देवता जी का जो पुक है ना उसे हम नाप के सबको देते हैं। तो ये हमारे को यहाँ पे देवता साहिब की तरफ से मिलता है। तो अभी उसी का ही बंटवारा हो रहा है, और एक साइड से यहाँ पे बन रहा है हमारा राजमा का दाल, और यहाँ पे सभी अपने बैक स्टेज है।
तो ये मांग सोंगा का आखिरी दिन है, जहाँ पे हमारे गुप्ता जी के ऊपर वाले कारकिन से इन लोगों को माला मूला देने के बाद यहाँ पे नाचते गाते हुए हमारे स्थानीय मंदिर की ओर आते हैं यहाँ के स्थानीय लोग। तो इसी दिन ही जो शिव में जो गए होते हैं ना अंदर, जो 8-9 दिनों से ही हमारे गुप्ता जी के कारकिन में कार्य कर रहे होते हैं, वो आज के दिन बाहर आते हैं और कुछ इस तरीके से वाद्य यंत्रों के साथ नाचते गाते हुए हमारे यहाँ के स्थानीय गीत गाते हुए यहाँ पे अपने मनोरंजन के साथ यहाँ पे स्थानीय मंदिर में आते हैं। तो कुछ इस तरीके का मनाया जाता है हमारा मांग सोंगा। तो इसी के साथ मेरा मांग सोंगा का वीडियो होता है ख़त्म। बाकी आप थोड़ी देर हमारे स्थानीय नृत्य को एंजॉय कीजिए, आनंद लीजिए। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।